Hello, all the higher beings. Welcome to Higher Connections Alchemy. All my twin flames, all my higher beings out here, जो अभी इस वक्त अपने जीवन की एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली चीज़ों को महसूस कर रहे हो, जहाँ पे आपका सोल ग्रोथ हो रहा है। तो ये वीडियो आपके सामने आई है, तो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स चैनलिंग्स देती हूँ एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ हायर कनेक्शंस के बारे में बात करने की भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोली है स्टार्टिंग से, राइट। सो गाइज, आज हम एक कलेक्टिव एनर्जी की बात करेंगे जहाँ पे आप भले ही अपनी जर्नी के जिस स्टेज में ही क्यों ना हो, ठीक है, बिकॉज हर उस स्पिरिचुअल बीइंग के लिए ये वीडियो होगी, नॉट ओनली फॉर ट्विन फ्लेम्स ओनली, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर हम उसी पे फोकस करते हैं बिकॉज अभी ज़्यादातर उसी चीज़ में लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है इस जर्नी पे, बिकॉज इस जर्नी पे आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। जो गाइडेंस आपको मिलती है आप उसको समझ नहीं पाते हो, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किलें होती है। इसके लिए ही मैं यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को, वो अपने आप को कभी भी इस एनर्जी में मत लाइए कि आप लोगों के साथ सब कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ कभी कुछ अच्छा होगा नहीं, इसके लिए आपको ये जर्नी मिली है ये वो। बिकॉज कुछ लोग इस जर्नी को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, जो मैं देख भी रही हूँ बहुत लोगों के लिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो इनिशियल स्टेज में हैं, ऑफकोर्स दे आर ब्लेमिंग दिस जर्नी कि ये जर्नी हमें नहीं चाहिए, ये क्या जर्नी हमें मिल गई है, ये जर्नी होने के बाद हमारे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स होने लगे। एक्चुअली रियल बात वो नहीं है, ठीक है। आपका जब से बर्थ हुआ है, जब से आप इस दुनिया में आए हो इन द 3D वर्ल्ड, तब से आपकी ये जर्नी चालू है। लेकिन डिफरेंस अब हुआ है बिकॉज अब कहीं ना कहीं आप अवेकेंड हुए हो, तो आपको वो ट्रिगर्स मिलने लगे हैं, तो आपको किसी ने इस जर्नी के बारे में बता दी, तो आपको समझ में आया, आपने अपनी क्लैरिटी ली एंड आपको पता लग गया कि यस यू आर इन दिस जर्नी। बट क्या आपने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है? आपने ये चीज़ को कभी सोचा है कि ये जर्नी तो मेरे साथ बचपन से ही है? बिकॉज बचपन से ही आपकी चीज़ें चालू हो गई है, ना जाने कितने लाइफ टाइम से आप वो सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो। लेकिन हम इस बर्थ में हैं, हम इस लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम इसी में सीमित रह के चीज़ें कह रहे हैं। तो बचपन से आप अपनी पूरे लाइफ की जर्नी को देखो कि क्या आपके लाइफ में हो रही है। आप खुद महसूस कर रहे हो कि आपके लाइफ में एक के बाद एक चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते। कोई सिंगल पेरेंट से ब्रॉन एंड ब्रॉट अप है, कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं बचपन से, कुछ लोगों को हार्ट ब्रेक, ट्रॉमा, पेन हमेशा से मिला है, अपने ही उनको बैक स्टेप करते हैं, अपनों की तरफ से ही उनको चीज़ें मिली है। तो हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या वो सब आपकी जर्नी का पार्ट नहीं है? क्या वो सब आपको हील नहीं करना है, राइट। यही चीज़ होती है कि आप ये जर्नी अभी कुछ समय, कुछ साल, कुछ महीनों से आप नहीं जी रहे हो। इस जर्नी को आपका बाय बर्थ से ही आप ये जर्नी जी रहे हो। तो अगर कोई जर्नी आप बाय बर्थ से जी रहे हो, तो आप कैसे किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को आप ब्लेम कर सकते हो जो कि आपके डीएम या डीएफ है, ठीक है। बिकॉज डीएम डीएफ कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो हमेशा आप क्यों अपने डीएम को ब्लेम करते हो? क्या आपने अपनी जर्नी को पूरी तरीके से देखी है स्टार्टिंग से कि क्या रही है आपके जीवन में? हमेशा से तो आपको चैलेंजेस रहे हैं, हमेशा से तो आपको इश्यूज रहे, तो क्या आपके डीएम बचपन से आपके साथ थे? नहीं, राइट। आप उनसे मिले, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कुछ लोगों के लिए आपके कोई वेल विशर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। डीएम डीएफ में एनर्जी की बात कह रहे हो, तो क्या वो पर्सन आपको पहले से जानते हैं? क्या उनके वजह से ही आपके बचपन में, चाइल्डहुड में ट्रॉमाज आए हैं? नहीं, राइट। तो वो आपके खुद के ही कुछ चीज़ें होंगी जिसके लिए वो चीज़ आई है। तो अगर ये जर्नी आपकी है, अगर इस जर्नी में आपको चीज़ें करनी है, तो क्यों आप सामने वाले को ब्लेम करते हो कि वो इंसान ये नहीं कर रहा है, उस इंसान ने हमें हर्ट किया, इसके लिए ये चीज़ हो रही है। जो लोग इस एनर्जी में हैं, यकीन मानिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अभी और काम करना बाकी है। बिकॉज जब तक आपकी ऊर्जाएं ऊपर नहीं उठेगी, जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, जब तक आप एक हाई वाइब्रेशंस में नहीं आओगे, आपकी एनर्जी यहीं में सीमित रहेगी। एंड हम है 3D वर्ल्ड में, तो यहीं पे हम फंस के रह जाते हैं।
आजकल रील्स वीडियो इसका एक गलत इम्पैक्ट भी डालते हैं लोगों के ऊपर, बिकॉज रील्स वीडियो में हमें जो दिखती है उस वही हमें सच लगता है। कोई किसी को बहुत एक लैविश वे में प्रपोज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे इसकी लाइफ तो इतनी अच्छी है, हमारी लाइफ में ही बेकार सी चीज़ें हैं, हमारे साथ ही ये सब चीज़ें होती है, तो हम ये चीज़ को ज़्यादा कहते हैं, राइट। लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। आप एक हायर सोल हो, आपका ऑफकोर्स चीज़ें भी एक हाई डिमेंशन में होगी, राइट। तो आपको क्या आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी? आसानी से आपको सारी चीज़ें दी जाएगी? विदाउट इनर वर्क, विदाउट मेहनत आपको दिया जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो यहाँ पे जो सोल अपना, अभी मेरे सामने 111 भी हो रहा है, तो दिस इज़ अ साइन। हो सकता है कुछ लोगों के सामने अभी 111 या 1111 भी आए, तो दिस इज़ डायरेक्टली मतलब चैनलिंग ही है आप लोगों के लिए। तो ये मुझे कहना ज़रूरी था, मुझे आज फील हुई कि इसी के रिगार्डिंग आज मैं पहले रीडिंग में बताऊँगी। वही चीज़ हो रही है कि वाई टू ब्लेम द पर्सन दैट इज़ योर डीएम और डीएफ। इट्स ऑफ नो यूज़। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे तो क्या वो सामने वाला व्यक्ति आपको बिल्कुल परफेक्ट वे में मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे। बिकॉज उनको आप जो एक एनर्जी रखते हो कि मुझे उस पर्सन को पाना है, सबसे पहले आप खुद को तो पालो अपने अंदर। अगर आप खुद को ही नहीं पा रहे हो, आप सेल्फ लव में ही नहीं हो, आप अपनी आत्मा से ही कनेक्टेड नहीं हो, तो वो भी तो आपके अदर हाफ ही है, राइट। तो अगर आप खुद से कनेक्टेड नहीं हो तो क्या वो व्यक्ति जो 3D में रह रहा है, जो आपके डीएम है, जो आपके डीएफ है, तो क्या वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? आपके अनहील्ड वुंड्स, आपके अनहील्ड ट्रॉमा के साथ वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर ये आप सोच के बैठे हुए हो तो आप कहीं ना कहीं आप एक गलत दिशा में जा रहे हो। मैं वही चीज़ बोलूँगी, बिकॉज तब तक यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगे डियर जब तक आप लोग अपने ऊपर काम नहीं करोगे। आप भले ही अभी डीएम हो, डीएफ हो, जिसकी भी अवेकनिंग पहले हुई है, जो भी आज इस वीडियो तक कनेक्ट हुए हैं, मैं आप लोगों को कह रही हूँ ये चीज़, प्लीज़ अपना इनर वर्क पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप इनर वर्क को स्किप करके आप दुनिया के सारे काम करोगे, लेकिन आपको इनर वर्क करने का समय ही नहीं है, तो इस तरीके से बस किसी का कुछ लॉस नहीं हो रहा है, बस आपकी जर्नी डिले होती जा रही है, जिसको आपको ही सुधारना होगा। बहुत सारे लोगों का सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम कैसे इनर वर्क करें। तो उसके लिए आप अपनी पर्सनली पहले देखिए कि आपके ब्लॉकेजेस कहाँ पे है, आपको किस तरीके से कार्य करना है, हाउ टू वर्क ऑन इट, हाउ टू वर्क ऑन योर ट्रॉमाज, हाउ टू हील योर ट्रॉमाज। उन सब चीज़ों के ऊपर आप देखिए कि आपके ट्रॉमाज आखिर आ कहाँ से रहे, कौन सी चीज़ आपके जीवन में ऐसी है जो आपको ज़्यादा तकलीफ दे रही है। सबसे पहले तो आप अपने अंदर खोजो कि आपकी क्या दिक्कतें आ रही, कौन सी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होती है, कौन सी चीज़ में आपके पर्सन आपको बोलते हैं तो आप ट्रिगर हो जाते हो। इन सब के पीछे आपको नहीं भागना है कि मेरी जो डीएम है, मेरी जो डीएफ है, वो किसी थर्ड पार्टी में है, वो किसी और से शादी कर रहा है, कर रही है, तो मैं क्यों अपना ये जर्नी कंटिन्यू करूँ, मैं क्यों ये करूँ वो करूँ। ये करने से क्या लाभ है? ये करने से लाभ आपका खुद का ही है। आपका जो इमोशनल पेन है, ट्रॉमा है, वो आपका हील हो जाएगा। आप अपने इनर यूनियन में आ पाओगे, जो कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। बिकॉज जब तक आप अपने इनर यूनियन में नहीं आते हो तब तक आपकी मैरिज आपके ट्विन के साथ नहीं हो सकती है, जब तक आप खुद के साथ यूनियन में नहीं आते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा चीज़ होती है, ये सबसे बड़ा सेल्फ लव होता है कि अपने आप के साथ जुड़ना। यही चीज़ बहुत टफ होती है जो आप लोग करते नहीं हो। ये आप लोगों को बहुत टफ चीज़ लगती है कि ये तो भाई इतना बड़ा बड़ा काम इतने सालों साल हम क्यों देंगे। भाई देना ही होगा। अगर आपका कर्मा सालों में कंप्लीट होना है तो आपका साल भी लग सकता है, एंड अगर वो महीनों में कंप्लीट होना है तो वो आपका महीनों में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए डोंट गो इन दिस ब्लेम गेम, बिकॉज ये ब्लेम गेम के ऊपर मैंने लॉन्ग वीडियो डाली है, आप लोग ऑलरेडी चेक कीजिएगा। बिकॉज ये एनर्जी सरफेस में आ रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज अभी आपके रूट सेक्रल में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है डीएम डीएफ दोनों के। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा डाउट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए ही मैंने ये चीज़ कही रीडिंग से पहले पहले। तो चलिए अब हम आते हैं एनर्जी अपडेट के ऊपर, बिकॉज अगर हम एनर्जी नहीं बोलेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि तो एनर्जी तो बताया ही नहीं, हमारा एनर्जी पे ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है। एनर्जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वो है जो मैंने अभी आप लोगों को कही, ठीक है। तो जो एनर्जी है अभी मैं दोनों का एक साथ बता रही हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स होंगे जो अलग अलग करके मैं डिफरेंशिएट करके बोलूँगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम डीएफ की ही बात करते हैं। जो डीएफ है, बहुत सारे डीएफ ऐसे हैं जो अपने अंदर एक सुकून, एक पीस को आप लोग पा रहे हो। आपको ये चीज़ फील हो रही है कि हाँ अब मुझे नहीं भागना है किसी के पीछे, अब मुझे और अपनी तरफ से चीज़ें नहीं करनी है, मैंने ऑलरेडी कर ली है।
आप अपना इनर वर्क को कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन किसी को जाके कन्विंस करना, किसी को अपनी बातें रखना जो आप पहले करते थे, वो चीज़ आपने अभी उसको बंद कर दिया है। एंड ये पहला साइन है कि आप अपने इनर यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो भी डीएफ ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका इनर यूनियन बहुत ही नज़दीक है। करीब 2-3 महीनों में आप ये एक्सपीरियंस ज़रूर करने वाले हो। ठीक है, पहला मैसेज आप लोग के लिए। दूसरा है, बहुत सारे डीएफ को कुछ निगेटिव पॉजिटिव दोनों वाइब्स ही आ रहे हैं। कुछ डीएफ ऐसी है जिनका अभी कर्मा सरफेस पे आ रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी निगेटिविटी फील हो आपके आसपास, जैसे कि कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कुछ कर रहा है आपके ऊपर, कोई कुछ करा रहा है आपके ऊपर। एंड अगर आप चेक करोगे तो शायद ये चीज़ निकल के भी आ सकती है, बिकॉज अभी कार्मिक साइकिल आपका जो है किसी के साथ, वो सरफेस में आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा अपने प्रोटेक्शन का ख्याल रखिए। आने वाले जो 18 दिन हैं उसमें कुछ लोगों के ऊपर कुछ स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव इंटेंशन, कोई इवल आई आप पे डाल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रोटेक्टेड रहना है। अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, सॉल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है तो उसको आप कैरी किया कीजिए। ब्लैक टर्मलिन हो या कोई भी क्रिस्टल्स आपके साथ हैं जो आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे, आप उसको इस्तेमाल किया करो। एंड बाहर से आने के बाद तुरंत आप उसको सॉल्ट वाटर में डिप करके उसकी एनर्जी आप क्लियर करके फिर आप उसको यूज़ करना। ठीक है, या तो आप सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैं हर दिन आप लोगों को इवन बोलती हूँ कि सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रात के समय पे आप बकेट में 1-2 चम्मच आप नमक डाल के, अगर आपके पास रॉक सॉल्ट है तो वो डालिए, वरना नॉर्मल नमक भी हो जाएगा। वो डाल के आप अपने पैरों को वहाँ पे सोक करके रखिए थोड़ा समय के लिए, 10 से 15 मिनट रोज़ रात को ये चीज़ कीजिए। इससे भी आपकी क्लियरिंग होगी। प्लस आप अपना ऑरा लॉक मेडिटेशन भी करो, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप उससे भी करो। मतलब जिस तरीके से भी हो आप बस करो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए। ठीक है, एंड इस समय एक स्पेसिफिक चीज़ आ रही है। अगर कोई आपको कुछ दे रहा है, जैसे कि कोई खाने पीने की चीज़ हो गई, कोई मिठाई हो गया, या कोई मतलब अपने घर से कोई चीज़ आपको कुछ दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको आपको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज उसमें निगेटिव इंटेंशन कुछ लोगों के हो सकते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, कुछ डीएफ बीच बीच में थोड़ा स्टक फील करेगी। हो सकता है लास्ट 8 से 9 डेज से कुछ डीएफ को ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जैसे कि आपको रात में नींद टूट रही है या अच्छे से नींद नहीं आ रही है। आपको बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको कुछ समझा रहा है, कुछ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपके हायर सेल्फ की भी एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए यस, आपके थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहे हैं। कुछ डीएफ के जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस है कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करो। ठीक है, कुछ डीएफ बहुत ज़्यादा हेडेक एक्सपीरियंस करोगे इन दिनों, या हो सकता है कल फुल मून से ही हो रही होगी आप लोगों को। बहुत सारे डीएफ अभी ऐसे हैं जो इतने समय से एक फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस में थे, जैसे कि लास्ट 2 साल से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, आपको वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, तो वो आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, उन सब कार्मिक साइकिल का खात्मा हो रहा है, एंडिंग हो रही है वो सब चीज़ों की। ठीक है, तो यस, एक पॉजिटिव शिफ्ट है। बहुत सारे डीएफ ऐसी है जो बहुत जल्दी यूनियन को अचीव करने वाली है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज डीएफ जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। जो डीएम की एनर्जी है, आपके डीएम काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में है कुछ लोगों के लिए, जो आप अपने हिसाब से देखिए, अपनी जर्नी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं। कार्मिक साइकिल सरफेस में आ रहा है। ठीक है, हो सकता है उनके जीवन में कोई सोलमेट या कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके साथ वो अभी अपने लाइफ में चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन उनके अंदर दिख रही है, जो एनर्जी आपको भी फील होगी। ठीक है, एक बेचैनी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। प्लस साथ में आपको ऐसी भी चीज़ें दिखेंगी आपके डीएम से, जैसे कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, एंड वो इस तरीके का बिहेवियर दिखाएंगे। अगर वो आपसे कनेक्टेड है तो आप देखोगे कि उनको जैसे कि किसी चीज़ का कोई परवाह ही नहीं है। आप उनको इतने टाइम से चीज़ें सिखाने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो, ये पर्सन जैसे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप एक्सपीरियंस करोगे। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा चेस करने की उनको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हार्ट ब्रेक आप ही को मिलेगा। वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, कुछ डीएम ऐसे हैं जिनके कार्मिक साइकिल सामने आ रहा है। दैट मीन्स उनके कार्मिक के असली चेहरे उनके सामने आ रहे हैं, जो बहुत समय से उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे थे। उनको ऐसा फील हुआ कि ये लोग तो मेरे अपने हैं, ये मुझे कभी बैक स्टेप नहीं करेंगे। वही लोगों के साइड से उनको कार्मिक ट्रिगर दिया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ डीएम के पेरेंटल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि उनके एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके फादर लीनिएज की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो उनके सामने आए,
या हो सकता है उनके फादर के साथ उनकी कुछ अनबन हो, या कोई ऐसी चीज़ें हो जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो, या खुद उनके मैरिज के रिगार्डिंग हो, या उनके डीएफ के लिए उनके स्टैंड लेने के लिए ही हो सकता है उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे। अगर कोई अलग कास्ट रिलीजियन कम्युनिटी के है तो ये प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करोगे। एंड बिकॉज अभी वो सरफेस में है बहुत ज़्यादा ये चीज़, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। एंड बहुत ज़्यादा जो भी कार्मिक साइकिल्स आपके डीएम के लाइफ में चल रहे थे, वो कार्मिक साइकिल अभी उनका एंड हो रहा है। एंड आने वाले 2 महीने उनके यही एनर्जी रहेंगी कि कार्मिक से आपके डीएम की रिलीजिंग चल रही है अभी, ठीक है। आपके डीएम काफ़ी ज़्यादा अभी स्टेबिलिटी में आ रहे हैं। कुछ डीएम ऐसे हैं जो कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उनको ये चीज़ अंदर से महसूस हो रही है कि उन्होंने अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा लंबा वेट करवाया है, तो अब उनको ये चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़नी चाहिए, इस रिश्ते के लिए अब मुझे कुछ करना है। वो आपको काफ़ी पावरफुल मान रहे हैं, जो भी डीएफ है वो उनको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मान रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आप ही उनके लिए एक बेस्ट पावर कपल होने वाले हो, आपके अलावा उनको कोई नहीं संभाल सकता। भले ही उनके फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, कोई भी उनको नहीं संभाल सकता। बहुत सारे डीएम ऐसे भी हैं जो अपने डीएफ को अचानक से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई एपोलॉजी भी आ सकती है कुछ लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा फिश की एनर्जी है, तो कुछ लोगों को फिश दिख सकते हैं, जो कि एक एबंडेंस ग्रोथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए आपके ब्लॉकेजेस बहुत अच्छे से खुल रहे हैं, जो भी स्पेशली फाइनेंसेस के ब्लॉकेजेस थे वो ज़्यादा अच्छे से खुल रहे हैं। तो वो डीएम भी एक्सपीरियंस करेंगे, एंड कहीं ना कहीं डीएम भी अपने फाइनेंसेस को लेके कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू स्टेप वो लेना चाहते हैं। हो सकता है इस चीज़ के लिए डीएफ भी अवेयर हो। अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ में हो या कभी कभी बातचीत हो जाती है तो आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, वो आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर आगाह करेंगे। सो ये चीज़ देखिएगा, आपको 10 एंजल नंबर्स दिखेंगे, 8888 दिखेंगे, बिकॉज अभी सामने लायन गेट पोर्टल है, तो उस पोर्टल तक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। तो कार्मिक साइकिल बेसिकली ख़त्म हो रही है। एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, एंड कहीं ना कहीं एक डीएम डीएफ बैलेंस में आ रहे हैं। तो आपके डीएम भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि उनके अंदर के भी डीएम डीएफ बैलेंस हो रहे हैं जैसे कि आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये एनर्जी उन्हीं के लिए है, लेकिन आने वाले जो 4 मंथ्स है उसमें ये वाले लोग जो आज ये रीडिंग देख रहे हो, आप अपने जीवन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। कार्मिक्स भी आपके जीवन से दूर होंगे, न्यू बिगिनिंग्स भी आपकी होगी। तो बस डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, सरेंडर एनर्जी में रहिए, प्लस अपना इनर वर्क ज़रूर कीजिए। विदाउट इनर वर्क चीज़ें नहीं होंगी उस तरीके से, ठीक है। एंड बाकी जिनको भी पेड पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन को चेक करो, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इवन मैं वहाँ पे एक नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों को और आसानी हो कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। आपको कुछ भी टैरो रीडिंग्स लेनी है, कोई भी ब्लॉकेजेस जाननी है, यू कैन आस्क मी। प्लस आपको अगर ट्विन फ्लेम्स के रिगार्डिंग भी कुछ भी आपको सेशंस लेनी है, आपको अपनी ब्लॉकेजेस जाननी है, जो भी आपको इनर वर्क लेनी है, आप उस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ज़रूर अपना इनर वर्क को करते रहिए।